जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदाऊं गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूर्ण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। कोटन मेघनाद सम रामा। सुबट उठे हर साई सिया रामा। झपटाई टरे न कपि चरण रामा। पुनि बैठे शरणाई सिया रामा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। बेबाद झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छारट कपि चरण रामा। देखत रिपु मद भाग सिया रामा। कोटि विघ्न ते संथ कर रामा। मन जिमि नीति न त्याग सिया रामा। जैसे करोड़ों को विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे। उठा आपहु कपि के परचारे। कर घात चरण कहा बाली कुमारा। मम पद गए न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अगंध ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहे सीना राम चरण सट जाय। सुनत फेरा मन अति सकुचाई। वायु तेज हत सी सब गाय। मध्य दिवस जिमि शीस सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उनकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठौ सिरुनाई। मानव संपत्ति सकल गवाई। जद मातम प्राणपति रामा। तासु विमुख विक्किमी का विश्रामा। वह सिर नवाकर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी के जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख होने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की बिगटी बिलासा। सोई विश्व पुनि पाए विनाशा। तैते कुल सुतरण कर आई। जासु दूत पन कहु कि मिटर आई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूवि विलास भोग्य इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को ब्रज और ब्रज को तृण कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि गई नीति विधि नाना। मानना ताकई कालु न्याना। रिपु मद मथिक प्रभु सुजु सुनायो। यह कही चलो बाली न पजायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ सुनाकर और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खोत खोलाई खिलाई। तेहि अबही का करो बढ़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा। सुपुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर ना मारूं तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह स्वयं सुनकर संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया।
जातु दान अंगद पन ते कहीं भाई, व्याकुल सब भाई विशेषी। अंगद का प्रण देखकर वह सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल बहादुर सई हर सई कपि रामा, बाली तनय बल पुंज सिया रामा, पुलक सरी नयन जल रामा, गहे पद कंज सिया रामा। शत्रु के मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में सिर नवाया। उनका शरीर पुलकित हो और नेत्रों में जल भर आया। सामंज जानी दस कंधर रामा, भवन गयो बिल खाई सिया रामा, मंदोदरी रावण बहुरी रामा, कहाँ समुझाई सिया रामा। संध्या हो गई, जानकर दृष्टि बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।